हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम मम्मी के पास जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मम्मी सेकेंड फ्लोर पे है, पूजा नीचे इमरजेंसी में है। तो मम्मी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पूजा के पास, थोड़ी देर मम्मी के पास, यही मेरा राउंड लग रहा है। क्योंकि पूजा को देखना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे भैया था। और मम्मी मम्मी को एडमिट किया है 3:30 बजे शाम के टाइम पे। पूजा को 1:30 बजे ही कर लिया गया था, क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा सीरियस थी और मम्मी को ग्लूकोज लग गया है। और अभी मम्मी की इचिंग जो बहुत ज़्यादा, मतलब खुजली हो रही थी, घबराहट, उलझन, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुई है। मम्मी पूजा को पूछ रही हैं पूजा कैसी है। और अब बहुत मुश्किल में मम्मी सोई हैं, उनको पूजा की भी टेंशन। तो हम लोग कह रहे थे पूजा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके मम्मी आंख बंद की हैं। और किसी का कमेंट आया था गाइस, मुझे बुरा ये लगा है कि उसने बोला आपने इतनी लापरवाही की, आपने लापरवाही की थी अपने हस्बैंड को लेके, जिनकी जान चली गई आपके वजह से। और आज अपनी बहन में भी आपने लापरवाही की, उसे एडमिट ना करा के। तो देखिए, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, इनकी कब से दवाइयाँ चल रही ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और कोई लापरवाही नहीं करता। मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने, मेरी वजह से उनकी जान नहीं गई है। कोई अपने पति को क्या अपने उससे मार सकता है यार। अपने एक बार दिल से सोचिएगा ये बात। मुझे बहुत बुरा लगा है, क्या मैंने अपने पति को मार दिया है? हाँ। तो गाइस, अभी हम मम्मी के पास में हैं और पूजा के पास में भाई है। और अंकल थे, यानी कि भाभी के पापा, वो चले गए हैं। बैठे बैठे मम्मी अभी लेटी हुई है, कुछ आराम है, कुछ हद तक देखो आराम मिल जाएगी। बस दवाई भी चली रही है ना। और बस कुछ खाए पिए ना, तब थोड़ा सा वो नारियल पानी भी लेके आई थी, वो भी नहीं पीना पूजा को। डांट, मतलब डॉक्टर भी कह रही है तब कुछ खाओगी नहीं, लिक्विड में नहीं लोगी तब तक कैसे बनेगा। और उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ, ना बोल रही है, बिल्कुल एकदम साइलेंट। एक तो वो इंजेक्शन से इतना डरती, उतने उसको इतने इंजेक्शन लगे, इतने इंजेक्शन ड्रिप बराबर लग रही है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है। अभी मम्मी के पास में भाई है, तो हम इधर थोड़ा सा टहलने आए थे। और रात हो गई है। अनिका से भी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी हमारी, पूछ रही थी मम्मा कब आओगी। बताया नहीं मैंने कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, नहीं तो वो रोने लग जाती, इसी वजह से। चलिए फिर अभी मम्मी से मिलवाते हैं। मम्मी का, मतलब दवाई रिएक्शन करी है ना, तो पूरी बॉडी में इतना, मतलब हो गया है ना, देख लेंगे तो आप खुद ही घबरा जाएंगे। बहुत ज़्यादा झेल गए यार, बहुत ज़्यादा। चलिए फ्रेंड बने रहिए। बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि किसी को कितना बुरा लगेगा। मेरे साथ में दो दो पेशेंट है। मम्मी का शरीर पूरा रेड था, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और अब हम पूजा के पास जा रहे हैं ये, और इतना परेशान होते हुए भी हमारे चेहरे पे आप हंसी देखोगे, मुस्कुराहट देखोगे। गाइस, अब हम पूजा के पास चल रहे हैं, पूजा को भी देख लेते हैं। मम्मी भी आंख बंद करके हुए लेटी हुई है, तब तक हम पूजा को देख लेते हैं, है ना। सबको देखना है। तो वही चीज़ें हैं गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उनकी बात को लेके कि पूजा को भी उसी हालत में मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है। पूजा को मैं कब से दिखा रही हूँ। और बस हाँ ये था कि कोई इतनी जल्दी बड़े हॉस्पिटल में नहीं भागता है। आप आस पास में ही डॉक्टर को दिखाते हो, और डॉक्टर बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे जैसा लगा कि पूजा की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है, तभी हम लोग लेके तुरंत लखनऊ आए हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी बहन है, हमारी मम्मी है, तो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं हो सकती है। मैंने भी अपने पति को खोया है, तो मुझे पता है खोने की दर्द क्या होता है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अभी मेरी बहन और मेरी मम्मी के लिए दुआ करो आप लोग कि वो जल्दी से स्वस्थ होके हम उनको घर लेके जाएं, है ना। ऐसे फालतू की बातें मत करो। और यहाँ पे पूजा को खिचड़ी ज़बरदस्ती में खिला रही हूँ, कुछ भी खाती पीती नहीं है। और डॉक्टर ने बोला जब तक खाएंगी नहीं तब तक ठीक बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं।
तो इनको खिलाना पिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इनको हम हैवी डाइट नहीं दे सकते हैं, तो अभी खिचड़ी वगैरह ही ये खाएंगी। और कुछ अच्छा भी नहीं लगता है खिचड़ी, हाँ ये थोड़ा सा सही लगता है। यहाँ पे कुछ तो डेंगू के मरीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऊपर भी हैं डेंगू के मरीज़। और यहाँ नीचे पूजा है, ऊपर मम्मी है, ऊपर भाई बैठा है मम्मी के पास, तब तक यहाँ खिला रहा है, तब तक मैं खिला दूँ और पूजा को। तो कह रही थी थोड़ा अब बस हम नहीं खाएंगे, तो ये तो हमने कहा ठीक है, जितना दिल करे उतना ही खाओ। तो यहाँ पे यही हॉस्पिटल है, साकेत हॉस्पिटल लखनऊ का। रात हो गई है फ्रेंड, और देखो मैं जल्दी से ये लोग तो गाइस खिचड़ी आई थी, तो पूजा को खिचड़ी खिला दी गई है, मम्मी को भी खिला दिया गया है। और अब हम लोगों के खाने का मतलब सोच रहे हैं कुछ खा ही लेते हैं। और क्योंकि पूरी रात जगना है, पूजा और मम्मी को ग्लूकोज लगेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर राउंड लगाना है, तो उसके लिए खुद को भी तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि 5 दिन से मैंने खाया नहीं था, आज मैंने एक रोटी खाई थी ना, तो मेरे ना ये दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों से मैंने खाया नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो मैं अब ये नहीं चाहती कि मैं भी बीमार पड़ूं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। सब इतना टेंशन में, पापा तो आप समझ लो ना, उनका माइंड ही नहीं काम कर रहा है। अभी फ़ोन किया था तो बस पूजा को पूछे जा रहे, पूजा कैसी, मम्मी कैसी हैं, और उनका मन नहीं लग रहा है। बच्चा छोड़ के मैं यहाँ पे हूँ, अनिका को छोड़ के, अनिका को बहुत मिस करे जा रही हूँ। पता है दिन तो चलो उसने निकाल लिया है ना दिन भर, लेकिन रात को वो बहुत रोएगी, मेरे बिना कैसे सोएगी। मामी है लेकिन बच्चे को माँ की ज़रूरत तो होती है ना, या तो हमेशा रह रहा हो, और मैं भी उसके बिना नहीं रह पाती हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरे पास, ऐसा टाइम ही है तो रहना पड़ेगा, है ना। और पूजा की दिल की बात बताऊँ ना, पूजा कह रही थी अभी थोड़ा सा सही है, तो मुझसे बात करी उसने, तो कह रही थी दीदी मुझे लग रहा था कि मैं बचूँगी नहीं बच पाऊँगी, ऐसा उसको मतलब सुबह ऐसी उसको कंडीशन लग रही होगी खुद की। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आप ले आई सही टाइम पे, और नहीं तो ज़िंदगी भर पछताना होता आपको भी, क्योंकि पूजा की हालत सच में बहुत ज़्यादा डाउन थी। और लखनऊ है तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, और ये शायद डालीगंज है। चलिए फिर बने रहिए। उसके बाद हम मम्मी के पास फिर आए हैं, तो मम्मी बस पूजा के बारे में ही पूछा करती हैं कि पूजा कैसी है, पूजा कैसी है। तो वही मैं कह रही थी, पूजा ठीक है और सो गई है वो, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही है। हमने ये बताया नहीं मम्मी को कि पूजा को नींद नहीं आ रही। पूजा का शरीर ना एकदम से कांप रहा है, पता नहीं क्या। और पूजा को मैं चादर देने नीचे जा रही हूँ, उड़ा दूँ उसको जाके, और क्योंकि उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं पूजा मम्मी को भी आ गई मम्मी के पास, पूजा को चादर देने के बाद यहाँ पे मम्मी को भी उड़ा देती हूँ। और ये देखो तो गाइस हम लोग थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं, बैठे बैठे वहाँ पे परेशान हो गए। 11:30 बजा हुआ है, और पूजा अब जाके आँख उन्होंने लगाई, तो सोचा हम भी थोड़ा सा टहल लेते। बैठे बैठे ना पैर एकदम से वो हो रहे थे, चलिए थोड़ा सा टहलते हैं। तो यहाँ पे हम और तीनों लोग यहीं पे आसपास में ही थोड़ा सा राउंड लगा के वापस फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे भी देखना है। पैर ना एकदम से दोपहर के सुबह के निकले निकले हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे परेशान, तो सोचा थोड़ा सा टहल लेती हूँ। फिर मैं आ गई पूजा के पास में, और पूजा यहाँ पे सो रही थी। और तो हम लोग बातें कर रहे हैं, और चेहरे पे ना 12 बज चुके हैं, उस पर मत ध्यान दीजिए। और पूजा आराम से सो रही, तो थोड़ा सा तसल्ली हो गया है हम लोगों को कि हाँ वो आराम से सोई हुई है, क्योंकि सो बिल्कुल भी नहीं रही थी। और जब तक पेशेंट सोता नहीं है ना, तब तक जल्दी से ठीक भी नहीं होता है ना। तो उसने तो आंखें बंद करके वो सो रही है, तो थोड़ा सा रिलीफ हम लोगों को भी मिला है, टेंशन कम हुई है कि हाँ और जल्दी से ठीक हो जाए। बस यहाँ पे उसको ड्रिप लगी हुई है। रात का यहाँ पे 1:30 शायद बज चुका है फ्रेंड, और हम लोग अभी जग रहे हैं, और पूरी रात जगना ही है, क्योंकि मम्मी को भी देखना है, पूजा को भी देखना है। फिर चले हम मम्मी के पास, और मम्मी को देखने के लिए, और कि मम्मी सो रही हैं कि नहीं सो रही हैं।
तो चलिए फिर चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम आए हैं, तो मम्मी जग रही थी, भाई बैठा हुआ है, और थोड़ी देर हम मम्मी के पास बैठेंगे, फिर पूजा के पास जाएंगे, क्योंकि नीचे पूजा सो रही है तो मम्मी भी जग रही है, तो मम्मी के पास ही बैठ लेती हूँ। और चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों से इतना ही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी मम्मी और पूजा के लिए बस दुआ करिए, और मुझे पता है आप लोग दुआ कर रहे हो। ओके बाय गाइस।